नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। लॉकडाउन पीरियड में आप आजकल रामायण सीरियल देख रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनका राज्याभिषेक हो चुका है। लॉकडाउन पीरियड में मैं भी अयोध्या पहुंच चुका हूं और आपको ये जानकर अचरज होगा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में अब तक कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि दुनिया भर में इसका खौफ है। तो आज अयोध्या का माहौल क्या है, यही जानते हैं। अब इस वक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, पहले तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि पूरी दुनिया के मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद है, राम जन्मभूमि खुला हुआ है, क्योंकि इसमें तो पहले ही से सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी सुरक्षा यहाँ है कि उतने लोग पहुँचते ही नहीं। देखिए, दर्शन बंद है, मंदिर सभी खुले हैं, क्योंकि 24 घंटे यदि भगवान की पूजा अर्चना भोग न लगेगा तो उन्हें पुनर्प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ता है। इसमें पूजा अर्चना भोग राग जितने भी मंदिर हैं अयोध्या में सभी को हो रही है, लेकिन दर्शन बंद है। कोई व्यक्ति वहाँ दर्शन करने नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी के रोज़ पूजा अर्चना होती है, दर्शन नहीं लोग जाते। रामलला के जितने भी मंदिर हैं सब की व्यवस्था ऐसे है। हम जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में, अब तो बहुत पहले आप कहते थे कि टाट पट्टी में रहते हैं रामलला, अब तो अस्थाई मंदिर में आ गए, तो लॉकडाउन के पीरियड में कैसी पूजा कर रहे हैं आप, कैसे? देखिए, पूजा जैसे वहाँ होती थी वैसे यहाँ हो रही है। ये है कि वहाँ त्रिपाल में थे, यहाँ लकड़ी का बना हुआ मंदिर है, अस्थाई मंदिर है, एसी लग गया, वहाँ एक पंखा नहीं रहा, तो वहाँ की यहाँ में परिवर्तन है। तो पूजा अर्चना उसी प्रकार से हो रही है, जैसा है हमारे वैष्णव समाज के अनुसार पूजा अर्चना होती है वैसा हो रही है। वैसे पहले लोग रहते हैं मंदिर में जी, उस दौरान? हमारे सहायक 4 पुजारी हैं और मैं हूँ, 5 हैं और हमारे 4 कर्मचारी हैं। तो इसलिए इस प्रकार से वहाँ पर कम से कम 4-5 लोग रहते हैं और पूजा अर्चना और प्रसाद वहीं जो अंदर में है उन्हीं के लिए हो जाता है। आचार्य सत्येंद्र दास जी, मेरा सवाल ये है, एक अचरज की भी बात है कि हिंदुस्तान में 750 जिले हैं, 400 से ज़्यादा जिलों में कोरोना मिला है जी। बहुत कम ही ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया जी। उसमें ये रामलला की नगरी अयोध्या भी है, जिसमें अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। तो इसको आप क्या मानते हैं? पहली बात तो भगवान की कृपा है, हनुमान जी यहाँ के राजा हैं और भगवान राम परम धाम जाते समय कह दिए कि जावत मत कथा लोके परिचलित पावनी तावत बस्या में दन्या मम ज्ञान पालयन। हनुमान जी यहाँ के राजा हैं और राजा के जो वर्चस्व है, जो शक्ति है, उसके अंदर कोई भी विरोधी प्रवेश नहीं करता। दूसरी बात, यहाँ का वर्तमान में जो प्रशासन है बहुत ही चुस्त दुरुस्त है और जिस प्रकार से पूरे जिला भर में और उसको देख रेख कर रहा है, उससे कोरोना आने का कोई संभावना नहीं है, कोरोना आने की शक्ति नहीं, कोरोना आने का क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रशासन और स्वयं हनुमान जी की कृपा से अयोध्या में अभी भी कोई भी कोरोना नहीं आया है और न आने की कोई क्षमता किसी में है। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आप राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आजकल लॉकडाउन पीरियड में देश ने एक पीढ़ी बड़ी हो गई, एक पीढ़ी बच्चे से जवान हो गई, जवान से बूढ़ी हो गई। जब टीवी पर सीरियल रामायण आ रहा था तो आप भी 70 के आसपास अब है, तब 40 के आसपास रहे होंगे, तो इस दौरान आप भी सीरियल देखते रहे? जी हाँ, देखता हूँ जो, क्योंकि अभी देखा था, अभी देखा है। उस समय शुरू से लेकर के किसी दिन भी नहीं बचा था जो मैंने नहीं देखा हूँ। बीच बीच में भी कभी कभी आया करता था, उसको भी देखा हूँ। और इस बस से जो चल रहा उसको भी देख रहा हूँ। और बीच बीच में जो पात्र हैं इसके हमारे रामायण सीरियल के, उनके भी पिछले वाले चरित्र को इस रूप में आज भी दिखाते हैं। बीच में यह भी देखने को मिलता है। उसमें 2 पात्रों का आया कि जो उनके स्वर्गवास हो गया है, जो बनते थे सुग्रीव वो नहीं रह गए और जो भरत बनते थे वो नहीं हैं।
दो पात्र नहीं हैं। बाकी जितने पात्र हैं उनके तो मैं ऐसे समय में अयोध्या आया हूँ जब अभी आपने देखा ही होगा जो एपिसोड लास्ट था, उसमें भगवान श्री राम अयोध्या आ चुके हैं, राज्याभिषेक हो चुका है। जी हाँ। तो इस एपिसोड को जब देखते हैं आप तो किस तरह की फीलिंग आती है, बस भाव वही आती है कि त्रेता युग है, भगवान राम लंका विजय करके आए हैं, राक्षसों का विनाश हो गया है, कोरोना का भी हो जाएगा और धर्म का स्थापना हो गई है। इसलिए आज भी वैसे चल रहा है। उस समय परिस्थिति राक्षसों का विनाश कर रहा, इस समय परिस्थिति है कि हम कोरोना का विनाश करें। इसलिए भगवान राम कोरोना का विनाश करके और अपने अयोध्या में राम गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे आचार्य सत्येंद्र दास जी। अयोध्या में कहीं और चलते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह के साथ हूँ, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है कि अयोध्या में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अभी तक पाया नहीं गया। ये भगवान की कृपा है जो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। बाकी हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी केस छूटने नहीं पा रहा है। जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट मिल रहे हैं या जो भी बाहर से लोग आए, उन सभी की स्क्रीनिंग की गई, क्वारंटाइन किया गया और जिनकी ज़रूरत है उनकी जांच कराई गई। लगभग 500 के आसपास हमने जांच भी कराई, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर वो लोग वहीं पे पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं जहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, टेस्टों की संख्या हमारे अन्य जनपदों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है और जितने भी सिम्टोमेटिक, जिनमें भी सिम्टोमेटिक है उन सभी का हमने जांच कराया, कोई उसमें पॉजिटिव नहीं निकला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है, पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में ही आधे से ज़्यादा तबलीगियों की कहा गया उत्तर प्रदेश में संख्या है, तो जमाती क्या फैज़ाबाद अयोध्या में नहीं आए? नहीं, जमाती यहाँ भी आए, जिनकी संख्या 14 थी। उनके संपर्क में आए 7 लोग अन्य थे। 21 लोग, इन सबों की भी जांच कराई गई, ये निगेटिव थी। इनकी 2-2 सैंपल कराया जा चुका है। इनको एडमिट करते ही जांच कराई गई, फिर इनको 14वें दिन भी जांच कराई गई। दोनों जांच इनकी निगेटिव है। तो यहाँ जमाती भी निगेटिव हो गए? जमाती भी निगेटिव है यहाँ पे। तो भगवान श्री राम ही की देन है या टेस्टिंग नहीं हो पाना भी? अब हमने तो टोटल टेस्टिंग कराई है, किसी तरह का कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं छोड़ा गया है। और अगर कोई भी पॉजिटिव छूट गया होता तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि उसके क्लस्टर्स तुरंत बन जाते हैं। आप एक टेस्ट किसी भी एक पॉजिटिव को छोड़ देंगे तो हफ्ते 10 दिन में वो पूरा एक क्लस्टर बन जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी केस रहता तो अब तक उसका क्लस्टर बन हो चुका होता है। चूँकि अभी कोई क्लस्टर नहीं बना, इसका मतलब कोई यहाँ पॉजिटिव नहीं है। तो आप भी मान रहे हैं कि भगवान श्री राम की नगरी है अयोध्या, इसीलिए अभी शायद कोरोना का खौफ यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। सब हम लोग की मेहनत के ऊपर एक ऊपर के भगवान की भी वो होती, कृपा होती है, तभी हम लोग का कोई कार्य सफल होता है। आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। अयोध्या आइए तो बाबरी मस्जिद के इस समय पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से ना बात कीजिए तो बात पूरी नहीं होती है। माहौल क्या है, मैं आज हम इकबाल अंसारी से बात करेंगे कोरोना के मसले पर। अयोध्या एक ऐसा जिला है जिसमें अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। इकबाल अंसारी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आया? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या 5 किलोमीटर की एरिया ये बंधी हुई है जिसपे परिक्रमा होता है। हम अयोध्या में रहते हैं, सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है यहाँ। कोरोना यहाँ कभी नहीं आवेगा। अयोध्या में अगर कोरोना आवेगा तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी। इसलिए हमारे यहाँ वरदान है, देवी देवताओं का है, हमारे यहाँ बुजुर्गों का है कि अयोध्या बाहर के लोग चले आवें तो भले कोरोना लेके आ सकते हैं, लेकिन कोरोना अयोध्या के लोगों में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो है दावा है। क्योंकि भगवान राम का तो है ही है। हम तो बार बार कहते हैं अयोध्या 5 किलोमीटर, ये जो है परिक्रमा जो घूमता है 5 किलोमीटर का, अयोध्या का महत्व 5 किलोमीटर में है। और सारे धर्म की मंदिर, सारे जात की मंदिर जो अयोध्या में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। ना यहाँ कोई आलिम रहेगा, ना कोई जालिम रहेगा, ना कोरोना यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका बाप भी नहीं आवेगा। अच्छा इकबाल अंसारी, एक बात आप बताओ, ये तबलीगी जमात के लोग जो हैं उनका भी यहाँ सुना टेस्ट हुआ, वो भी निगेटिव पाए गए। पूरे प्रदेश में देखो जितने हैं उसने आधे मामले उन्हीं से आ जाते हैं। देखिए, हमने ये भी कहा कि तबलीगी जमात के लोग भी यहाँ चले आवें, कोरोना वो ला नहीं सकते, क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों को जो है
यहाँ जो वरदान है अयोध्या में, हिंदू और मुसलमान जो यहाँ एक साथ विराजमान रहते हैं, और अयोध्या ऐसी धरती पवित्र है कि यहाँ कोरोना का अमेरिका चाहे जितना भी जो न कर ले, कोशिश जापान कर ले, चाइना कर ले, लेकिन अयोध्या में वो हमेशा नाकाम ही रहेंगे। तबलीगी जमात के बारे में कुछ बोलोगे आप? हमने पहले भी कहा था कि तबलीगी जमात जो है यहाँ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि जितने तबलीग के लोग हैं ये अपना इलाज करावें। ये लोग इलाज कराने के बजाय ये लोग छुप रहे थे। हमने इससे पहले भी कहा कि अगर ये आजकल पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। कौन सी कार्रवाई? कोई भी जो हिंदुस्तान में कानून बने हुए हैं, हिंदुस्तान में सारे सिस्टम बने हुए हैं, जैसी कार्रवाई उचित गवर्नमेंट समझे ये इनके ऊपर धारा लगाई जाए। गलत काम किया ना भाई, बिल्कुल गलत काम किया। हमने साफ कहा कि पहले कि जब इस सरकार इनको बुला रही थी कि आराम से चले आओ, तो क्यों छुपते रहे? जब इनको पकड़ के लाएंगे तो सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल जरूरी है। चलिए ठीक है इकबाल जी, आपने माहौल क्या में हमसे बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अयोध्या का एक रंग संगीत का भी है, और चलते चलते अब साधु मानस दास की गायकी के सुर में खो जाने के लिए हम उनके साथ ही आपको छोड़ जाते हैं। भगवान का कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, पुलिस में होती हिफाज़त तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। युगल किशोरी युगल इश्क में, हमारे रसिक परंपरा के पीठ के आचार्य श्री युगलानंद शरण जी लिखते हैं ठाकुर जी के लिए। वो ज्यादा फारसी उर्दू में लिखते थे। युगल किशोरी युगल इश्क में, बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई, हमने नहीं उछलते देखा।